तारक मेहता के उल्टा चश्मा के आज के एपिसोड में कलिंगड़ की वजह से सील हुई गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। जब नट्टू काका के दिमाग की बत्ती जली तो जेठालाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रोमो में हुआ सबसे बड़ा खुलासा। जेठिया के बेंगलुरु जाते ही रोशन भाभी और बिरजू के तरबूजों ने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पर ऐसा भयंकर ग्रहण लगाया कि म्यूनिसिपैलिटी ने 25,000 का फाइन ठोककर दुकान ही सील कर दी। जेठालाल किसी सहमे हुए मुजरिम की तरह अपनी ही दुकान के शटर से चिपका खड़ा है। उसका इकलौता मकसद उस सरकारी सील को दुनिया की नजरों से बचाना है। लेकिन किस्मत को तो जेठालाल की बेइज्जती का लाइव टेलीकास्ट देखना था। तभी वहां जेठालाल के रेगुलर कस्टमर तुषार भाई और उनकी पत्नी एक नया मिक्सर खरीदने प्रकट हो जाते हैं। जेठालाल की हालत उस चोर जैसी हो गई है जिसके हाथ में चोरी का माल हो और सामने पुलिस खड़ी हो। वो अपने चेहरे पर एक नकली और डरी हुई बत्तीसी दिखाते हुए तुषार का स्वागत करता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका ब्लड प्रेशर तारक मेहता के उल्टा चश्मा के पोपटलाल की शादी की तरह पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। तुषार जब बड़ी मासूमियत से पूछता है कि दुकान कब खुलेगी, जेठालाल खुद को बचाने के लिए तुरंत एक ऐसा सफेद झूठ बोलता है जो बड़े बड़े नेताओं को भी शर्मिंदा कर दे। वो कहता है कि अंदर रिपेयरिंग का काम चल रहा है और कल से एक महा स्कीम शुरू होने वाली है, 10% का सीधा भारी डिस्काउंट। तुषार और उसकी पत्नी ये भयंकर झूठ सुनकर ऐसे खुश होते हैं जैसे उन्हें कोई लॉटरी लग गई हो। वो जेठालाल को दुनिया का सबसे महान और दयालु दुकानदार मानकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन जेठालाल की असली मुसीबतें तो अभी बस शुरू ही हुई थीं। बाघा अपनी जासूसी बुद्धि दौड़ाता है और कहता है कि हो सकता है ये सील किसी चोर ने लगाया हो। जेठालाल शॉक में चला जाता है। चोर और सील? जेठालाल चीखते हुए समझाता है कि चोर बंद ताले को तोड़ते हैं, उस पर सरकारी सील मारकर उसे और तगड़े तरीके से सुरक्षित नहीं करते। लेकिन बाघा का तर्क है कि शायद किसी चोर को पता चला हो कि उसका कंपेटिटर यानी कोई दूसरा चोर यहाँ चोरी करने वाला है, तो उसे रोकने के लिए उसने सील मार दी हो। जेठालाल अपना माथा पीट लेता है। वो बाघा को हाथ जोड़कर सलाह देता है कि वो 30-40 साल के लिए बावरी से मिलना बंद कर दे, क्योंकि उसका दिमाग भी अब बावरी की तरह खराब हो चुका है। लेकिन तभी जेठालाल की आखिरी उम्मीद का फोन बजता है। जेठालाल का फायर ब्रिगेड यानी तारक मेहता का फोन आखिरकार आ जाता है। जेठालाल लगभग रोने वाली आवाज में शिकायत करता है कि उन्होंने फोन क्यों नहीं उठाया। मेहता साहब बताते हैं कि वो ऑफिस के लिए तैयार होकर रिक्शे में बैठ चुके हैं। जेठालाल उन्हें फाफड़ा जलेबी का लालच देकर तुरंत दुकान पर बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन मेहता साहब पेट भर के नाश्ता करके निकले हैं। तब जेठालाल अपने ड्रामे का लेवल बढ़ाते हुए बेहद गंभीर और भारी आवाज में कहता है कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को किसी ने सील मार दिया है। तारक मेहता भी इस खौफनाक खबर से पूरी तरह हिल जाते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है उनका खड़ूस बॉस। वो कहते हैं कि ऑफिस जाकर सिचुएशन देखे बिना वो नहीं आ सकते। जेठालाल गिड़गिड़ाता है और साम दाम दंड भेद सब लगाने को कहता है। तभी मेहता साहब के बॉस का फोन आ जाता है और वो लाइन काट देते हैं। जेठालाल की धड़कनें रुक जाती हैं। क्या मेहता साहब आएंगे या उसे मरने के लिए अकेला छोड़ देंगे? नट्टू काका और बाघा बिना किसी लॉजिक के खुश हो जाते हैं कि मेहता साहब आ रहे हैं, जिससे जेठालाल और चिढ़ जाता है। लेकिन अगले ही पल चमत्कार होता है। तारक मेहता का फिर से फोन आता है और वो बताते हैं कि उनका बॉस लोनावला जा रहा है, इसलिए वो आ रहे हैं। जेठालाल के चेहरे पर थोड़ी रौनक लौट आती है, लेकिन किस्मत को अभी तारक मेहता के उल्टा चश्मा का सबसे बड़ा ड्रामा करना बाकी था। जैसे ही जेठालाल थोड़ी राहत की सांस लेता है, उसके फोन पर बबीता जी का मैसेज किसी न्यूक्लियर बम की तरह फूटता है। जेठालाल के तो मानो होश ही उड़ जाते हैं। वो इस सील की मगजमारी में पूरी तरह से भूल चुका था कि बबीता जी अपनी दोस्त सलोनी के साथ आज ही टीवी खरीदने आने वाली हैं और आग में घी डालने का काम बाघा करता है, जो बड़ी कैजुअली बताता है कि सिर्फ दोस्त नहीं, साथ में अय्यर भाई भी आ रहे हैं। अय्यर का नाम सुनते ही जेठालाल की नसों में खौफ दौड़ जाता है। अय्यर एक नंबर का विघ्न संतोषी इंसान है, जो सील देखते ही जेठालाल का ऐसा भयंकर रोस्ट करेगा कि पूरी दुनिया देखेगी और मौका मिलते ही बापूजी को भी भड़का देगा। जेठालाल सोच ही रहा होता है कि तभी सामने से साक्षात बबीता जी, सलोनी और अय्यर आते हुए दिखाई देते हैं। जेठालाल की हालत खराब हो जाती है। वो चीखता है कि सील को छुपाओ। नट्टू काका खुद जेठालाल के आगे खड़े हो जाते हैं, जिससे जेठालाल और भड़क जाता है और उन्हें हटाते हुए खुद शटर पर लगे सील के सामने एक पोस्टर की तरह चिपक जाता है। वो अपने चेहरे पर दुनिया की सबसे झूठी और चौड़ी मुस्कान चिपका लेता है। बबीता जी अपनी दोस्त सलोनी से मिलवाती हैं, लेकिन घबराहट में जेठालाल उसे मलोनी बोल देता है। बाघा की टोका टाकी और जेठालाल की हकलाहट पूरे माहौल को एक सस्पेंस कॉमेडी में बदल देती है। अय्यर अपनी चिर परिचित शक भरी नजरों से बंद दुकान को देखता है और वो तीखा सवाल दाग देता है, जिससे जेठालाल अपनी जान से भी ज्यादा बचना चाहता था।
अय्यर तीखे और चुभते हुए स्वर में पूछता है कि दुकान बंद क्यों है। जेठालाल हकलाता है, उसके पसीने छूट रहे हैं, उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या जवाब दे। तभी बाघा एक ऐसी झूठी कहानी गढ़ता है जो किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं। बाघा कहता है कि दुकान आरामदास जी की वजह से बंद है। अय्यर, बबीताजी और सलोनी तीनों कंफ्यूज हो जाते हैं। जेठालाल तुरंत बाघा के सुर में सुर मिलाते हुए कहता है कि आरामदास जी उनके गुरुजी हैं। बाघा बताता है कि उनका डाहनू में आश्रम है। अय्यर चिढ़कर पूछता है कि गुरुजी का इस बंद दुकान से क्या कनेक्शन है। तब बाघा गोचर और ग्रहों की गोची का ऐसा जाल बुनता है जिसमें अय्यर भी कुछ पल के लिए उलझ कर रह जाता है। बाघा बड़ी गंभीरता से बताता है कि गुरुजी कैलकुलेशन कर रहे हैं और जब उनका फोन आएगा तभी दुकान खुलेगी। बबीता जी निराश होकर कहती हैं कि अगर ऐसा था तो जेठालाल ने पहले क्यों नहीं बताया। जेठालाल फिर से लाचारी का नाटक करता है। वो कहता है कि 10-15 मिनट में फोन आ जाएगा, लेकिन बाघा कहता है कि 10-15 मिनट में तो सवाल ही नहीं उठता। जेठालाल बाघा पर झूठा गुस्सा करते हुए कहता है कि कल गुरुजी का फोन आया तो बताया क्यों नहीं। बाघा बड़ी मासूमियत से याद दिलाता है कि जेठालाल तो बेंगलुरु में था। यही वो मोमेंट है, बेंगलुरु, ये नाम हवा में तैर जाता है। लेकिन जेठालाल इस वक्त सिर्फ अय्यर को टालने में लगा है। सलोनी दूसरी दुकान से टीवी लेने की बात करती है, जिससे जेठालाल की धड़कनें पूरी तरह से रुक जाती हैं। जेठालाल किसी भी कीमत पर बबीता जी की दोस्त को किसी दूसरी दुकान पर नहीं जाने देना चाहता। वो कल आने पर भारी डिस्काउंट का ऐसा लालच देता है कि कोई भी पिघल जाए। अय्यर ताना मारता है, दुकान खोल नहीं रहा और कहीं और से लेने नहीं दे रहा। आखिर जेठालाल चाहता क्या है। सलोनी आखिरकार मान जाती है और कल आने को तैयार हो जाती है। अय्यर का केसर फालूदा पीने का प्लान भी जेठालाल के सड़क पर खड़े खड़े पीने के ऑफर से फ्लॉप हो जाता है। आखिरकार अय्यर, बबीताजी और सलोनी वहां से चले जाते हैं, लेकिन असली एटम बम तो अभी फटना बाकी था। तभी तारक मेहता के उल्टा चश्मा के इस एपिसोड का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। नट्टू काका अपने माथे पर जोर जोर से हाथ मारने लगते हैं। जेठालाल चिढ़कर कहता है कि जब तक याद नहीं आता पटकता रहे। नट्टू काका अचानक से हवा में उछल पड़ते हैं और किसी पागल साइंटिस्ट की तरह यूरेका यूरेका चिल्लाते हैं। जेठालाल को लगता है वो किसी रेखा को बुला रहे हैं, लेकिन बाघा क्लियर करता है कि उन्हें याद आ गया है। नट्टू काका की आंखें चमक उठती हैं। उन्हें याद आ चुका है कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पर यह खौफनाक सील आखिर किस वजह से लगा है। जेठालाल की सांसें हलक में अटक जाती हैं। वो उत्सुकता की चरम सीमा पर पहुंचकर पूछता है कि किस वजह से। तब नट्टू काका और बाघा एक साथ पूरी ताकत से चीखते हैं, कलिंगड़ की वजह से। जेठालाल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो पूरी तरह से हैरान होकर चीखता है, कलिंगड़। और तभी प्रोमो में होता है वो सबसे बड़ा खुलासा। जेठिया जब बेंगलुरु गया था तो रोशन भाभी और बिरजू के तरबूजों को लेकर म्यूनिसिपैलिटी वालों से ऐसी भयंकर बहस हुई थी कि उन्होंने सीधा 25,000 का फाइन ठोक दिया और दुकान को सील कर दिया।